नमस्कार। प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। कानूनों का दूरदर्शी होना बेहद जरूरी है। दैनिक भास्कर। ट्रक चालकों में आक्रोश, राशि सहारा। कानून और आशंकाएं, हिंदुस्तान। अब आर्टिकल विस्तार से। कानूनों का दूरदर्शी होना बेहद जरूरी है। दैनिक भास्कर। लॉर्ड मैकाले द्वारा बनाया गया 160 साल पुराना इंडियन पेनल कोड आईपीसी इसलिए बदला गया कि उसमें प्रजा के साथ न्याय करने की जगह राज करने की भावना थी। लेकिन इस नई भारतीय न्याय संहिता की धारा 104(2) ने देश को अजीब संकट में डाल दिया है। अब अगर किसी दोपहिया कार, ट्रक, बस या किसी भी वाहन से टकराकर या दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और सिद्ध हो जाए कि वाहन चालक के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण चालन से हुई है तो उसे 7 साल की सजा होगी। और अगर वह उस जगह से भाग गया, घायल व्यक्ति को अस्पताल नहीं ले गया या मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिस को सूचित नहीं किया तो यही सजा 10 साल तक की हो सकती। लाखों ट्रक बस ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी है। वाहन चालकों को डर है कि अगर इस दुर्घटना स्थल पर रुकते हैं तो आसपास के लोग उनका बुरा हाल करेंगे। और उनका यह भी तर्क है कि सरकार यह भी कानून बनाए कि जो लोग ड्राइवर को गुस्से में लिंच करें उनके खिलाफ भी 10 साल की सजा का प्रावधान हो। हिट एंड रन, दुर्घटना कर भाग जाना से जुड़ा कोई स्पष्ट प्रावधान आईपीसी में नहीं था। भारत में भावना के अतिरेक में कानून हाथ में लेना और यह मानना कि हर दुर्घटना में वाहन चालक की ही गलती होती है एक सच्चाई है। ड्राइवर अगर इलाज के लिए दुर्घटना में घायल को ले जाने की कोशिश भी करे तो उससे पहले ही तमाशबीन उसकी दुर्गति करते हैं। सवाल है कि क्या कानून बनाने में सामाजिक व्यवहार को ध्यान में नहीं रखा गया। भीड़ के गुस्से या व्यवहार को कानून से नियंत्रित करना वैसे ही मुश्किल है। क्या सरकार इस प्रावधान में कुछ संशोधन करेगी। ट्रक चालकों में आक्रोश, राशि सहारा। हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक चालकों की हड़ताल देश भर में तेजी से फैलती जा रही है। उनके समर्थन में ट्रांसपोर्ट भी उतर आए हैं। इस कारण जरूरी चीज़ों की सप्लाई चेन प्रभावित होने लगी है। मंगलवार को कई राज्यों में पेट्रोल पंप ड्राई होने की अफवाह से पेट्रोल पंपों पर अफरा तफरी फैल गई। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन कानून बनाया गया है जो आगामी 1 अप्रैल से लागू किया जाना है। ऐसे वाहन चालक जो भीषण सड़क हादसे को अंजाम देकर पुलिस या प्रशासन के किसी अफसर को सूचना दिए बगैर मौके से फरार हो जाते हैं, उन्हें दोषी पाए जाने पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल कैद का प्रावधान ये नए कानून में किया गया है। कानून के बनते ही इसे चालक विरोधी बताते हुए ट्रक चालकों में आक्रोश फैल गया। वे सड़क पर उतर आए और कुछ ही घंटों के भीतर ट्रांसपोर्टर भी उनके समर्थन में आ गए। उनकी मांग है कि सरकार इस कानून के प्रावधान की समीक्षा करे जो न केवल कठोर हैं बल्कि अव्यावहारिक भी हैं। अपनी मांग के समर्थन में ट्रक चालकों ने जयपुर, मेरठ और आगरा एक्सप्रेसवे समेत कई हाईवे पर प्रदर्शन किया। दरअसल नए कानून को लेकर भड़का असंतोष मिसकम्युनिकेशन का मामला है। जिस भावना से इसे लाया गया है उसे अच्छे से संबद्ध पक्षों तक कम्युनिकेट किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा न होने की सूरत में कुछ संशय पैदा हो गए। जब यह विधेयक संसद में पारित हुआ उस समय दोनों सदनों के 147 सांसद निलंबित थे, यानी विधेयक पर जरूरी चर्चा भी नहीं हुई। बहरहाल जिस नियत और भावना से यह कानून लाया गया है उसका प्रभावी संप्रेषण जरूरी था, जिसमें निश्चित ही चूक हुई है, वरना इस कदर असंतोष नहीं भड़कता। यह सेक्टर अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और सीमित कमाई करने वाले ट्रक चालक इसकी रीढ़ हैं। कानून के प्रावधानों से अंदेशा होता है कि कहीं इससे संगठित भ्रष्टाचार को बढ़ावा न मिलने लगे। यह कानून वसूली तंत्र को बढ़ावा दे सकता है। सरकार को तत्काल संबंधित पक्षों का शंकाओं का निवारण करना चाहिए। सप्लाई चेन को बचाए रखना जरूरी है। स्वार्थी तत्व अफवाह फैलाकर स्थिति को और खराब कर सकते हैं। सरकार के स्तर पर ट्रक चालकों और ट्रांसपोर्टरों से जल्द बात करके स्थिति को नहीं संभाला गया तो महंगाई की स्थिति खासतौर पर चिंताजनक हो सकती है। कानून और आशंकाएं, हिंदुस्तान। भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन मामले के लिए जो कानूनी प्रावधान किया गया है उसमें पहली नज़र में कोई खोट नजर नहीं आता है। धारा 104(2) का प्रावधान सड़क पर हुई किसी दुर्घटना के दौरान वाहन चालक की जिम्मेदारी तय करने और उसका व्यवहार बदलने की एक कोशिश दिखाई देता है। आमतौर पर दुर्घटना के बाद वाहन चालक घटनास्थल से भाग निकलता है, इसलिए ऐसे मामलों को हिट एंड रन केस कहते हैं। संसद से पारित यह नया प्रावधान कहता है कि दुर्घटना के समय वाहन चालक की पहली जिम्मेदारी है घायल को अस्पताल पहुंचाना। वह ऐसा नहीं करता है तो उसे इसके लिए 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इस कानून ने पूरे देश के ट्रक और बस ड्राइवरों को उद्वेलित कर दिया और उन्होंने नया साल शुरू होते ही चक्का जाम कर दिया। गुजरात के राजमार्ग पर 25 किलोमीटर लंबा जाम होने की खबर आ रही है। एक ही दिन की हड़ताल के बाद चंडीगढ़ जैसे शहर के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म हो चुका है। उनके वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। हजारों लोग जो पूरे उत्तर भारत से नया साल मनाने के लिए शिमला और मनाली गए थे वहीं अटक गए। उनकी गाड़ियों में ईंधन नहीं बचा और सप्लाई पहुंचाने वाले वाहन पेट्रोल पंपों पर तक
पहुंच ही नहीं सके हैं। डर यह है कि आने वाले कुछ घंटों में कई जगहों पर खाने पीने के सामान की किल्लत हो सकती है। सवाल है, आखिर वाहन चालक इतने नाराज़ क्यों हैं? वाहन चालकों का जो तर्क है उसे पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि दुर्घटना के बाद अगर वे घटनास्थल से न भागें तो वे भीड़ हिंसा के शिकार हो सकते हैं। दुर्घटना के बाद भागना उनका आपराधिक कृत्य नहीं है, बल्कि आत्मरक्षा की कोशिश है। इसलिए इसे अपराध मानकर इसके लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान ठीक नहीं है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहां दुर्घटना के बाद भीड़ ने वाहन चालक को बुरी तरह पीटा। भीड़ जब इस तरह का बर्ताव करती है तब वह नहीं देखती दुर्घटना स्थल में गलती किसकी थी। सड़क पर बेपरवाही से वाहन चलाते अक्सर बहुत सारे चालक दिख जाते हैं जिनकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं, मगर इस दुर्घटना में वाहन चालक को ही दोषी मान लेना ठीक नहीं कहा जा सकता। व्यावसायिक वाहनों के चालकों के अभी तक जो बयान आए हैं उनके अनुसार वे लंबी हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ 1.5 दिन की हड़ताल की से कैसी मुसीबतें पैदा हो गई हैं, इन्हें हमने मंगलवार को चंडीगढ़ और उसके आसपास देख लिया। कोशिश ये होनी चाहिए थी कि ऐसी नौबत ही ना आती, मगर देश में दुर्भाग्य से यह धारणा बन गई है कि जब तक हड़ताल ना हो और बाधा ना पहुंचाई जाए तब तक कोई सुनवाई ही नहीं होती है। कुछ हद तक यह धारणा तो कुछ हद तक लोगों का कटु अनुभव भी है। अनेक मामलों में यह देखा गया है कि जिम्मेदार अधिकारी हालात बिगड़ने का मानो इंतजार करते हैं। समस्या गंभीर रूप ले इसके पहले सरकार को वाहन चालकों और उनके संगठनों से बात करनी होगी। दुर्घटनाग्रस्त लोगों को समय पर चिकित्सा सुविधा मिल सके और उन्हें सड़क पर बेहाल न छोड़ दिया जाए, इसे लेकर सरकार की चिंता बहुत वाजिब है। लेकिन इसे लेकर बनाया गया कानून अगर किसी के मन में ज़्यादा आशंकाएं पैदा कर रहा है तो उसका समय रहते निवारण भी जरूरी है। धन्यवाद।